हेलो दोस्तों, देखिए जो सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है वो आप लोगों को देखिए आज हम लोग बताने जा रहे हैं। जो सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है वो ये है कि इटली एक ऐसा देश, सबसे पहला देश ऐसा बन गया है कि जिसने कोविड-19 यानी कोरोना मरीज का क्या किया, ऑटोप्सी की है, मीन्स पोस्टमार्टम की है, जिसमें उन लोगों को ये पता चला है कि यह कोविड-19 एक वायरस नहीं है बल्कि यह एक बैक्टीरिया है। तो चलिए हम आप लोगों को सीधे ले चलते हैं। तो देखिए, दुनिया की बड़ी खबर, इटली ने किया मृत कोरोना मरीज का पोस्टमार्टम, हुआ बड़ा खुलासा। इटली विश्व का पहला देश बन गया है जिसमें एक कोविड-19 से मृत शरीर पर ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम किया गया और एक व्यापक जांच करने के बाद पता लगाया गया है कि वायरस के रूप में कोविड-19 मौजूद नहीं है, बल्कि यह सब एक बहुत बड़ा ग्लोबल घोटाला है। लोग असल में एम्प्लीफाइड ग्लोबल 5G इलेक्ट्रोगैम्नेटिक रेडिएशन जहर के कारण मर रहे हैं। मतलब कि यह एक वायरस नहीं है बल्कि ये जो 5G आप लोगों का आ रहा है उसी का रेडिएशन है, मीन्स पॉइजन, एक प्रकार का जहर है। इटली के डॉक्टरों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन मीन्स डब्ल्यू एच ओ के कानून का उल्लंघन किया। मीन्स जो इटली के डॉक्टर्स थे वो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, के कानून का उल्लंघन किया, जो कि कोरोना वायरस से मरने वाले लोगों के मृत शरीर पर ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम करने की आज्ञा नहीं देता, ताकि किसी तरह की वैज्ञानिक खोज व पड़ताल के बाद ये पता न लगाया जा सके कि यह एक वायरस नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया है जो मौत का कारण बनता है, जिसकी वजह से नसों में खून की गांठें बन जाती हैं। यानी इस बैक्टीरिया के कारण खून नसों व नाड़ियों में जम जाता है और यही मरीज की मौत का कारण बन जाता है। इटली ने इस वायरस को हराया और कहा कि फैलिया इंट्रावस्कुलर कोगुलेशन थ्रोम्बोसिस के अलावा और कुछ नहीं है। मतलब ये इटली ने ये बताया कि यह फैलिया या इंट्रावास्कुलर या कोगुलेशन या थ्रोम्बोसिस के अलावा और कुछ नहीं है, और इसका मुकाबला करने का अर्थात इलाज यह बताया। एंटीबायोटिक्स या एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीको आगुलेटस को लेने से यह ठीक हो जाता है। अगर हम लोग, इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग लगातार एंटीबायोटिक्स लेते रहें, एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटीको आगुलेटस को लगातार लेते रहें तो होगा क्या कि ये सही हो जाएगा। मतलब, और यह संकेत करते हुए कि इस बीमारी का इलाज संभव है। ऐसा नहीं कि इस बीमारी का इलाज नहीं है। विश्व के लिए ये सनसनीखेज खबर इटालियन डॉक्टरों द्वारा कोविड-19 वायरस तैयार की गई है। कुछ और इतावली वैज्ञानिकों के अनुसार वेंटिलेटर्स और इंटेंसिव केयर यूनिट यानी ICU की कभी ज़रूरत ही नहीं थी। इसके लिए देखिए, ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है ना, इलाज संभव है। अब इसके लिए देखिए क्या है, इसके लिए इटली में अब नए सिरे से मतलब एक नए तरीके से प्रोटोकॉल जारी किए गए हैं, मतलब नए नियम जारी किए गए हैं। कहाँ पर? देखिए इटली में, ठीक है ना। चाइना इसके बारे में पहले से ही जानता था, मगर इसकी रिपोर्ट कभी किसी के सामने उसने सार्वजनिक नहीं की, ठीक है ना, कि मतलब सब लोग जान जाए, उसने ऐसा कभी नहीं किया, ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कृपया इस जानकारी को अपने सारे परिवार, पड़ोसियों, जानकारों, मित्रों, सहकर्मियों को साझा करें ताकि वो कोविड-19 के डर से बाहर निकल सकें और उनकी समझ में ये आए कि यह वायरस बिल्कुल नहीं है बल्कि यह एक बैक्टीरिया है जो मात्र 5G रेडिएशन के कारण उन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। यह रेडिएशन इन्फ्लामेशन और हाइपोक्सिया भी पैदा करता है। जो लोग भी इसकी जद में यानी इसकी पकड़ में आ जाएं, उन्हें एस्प्रिन 100 mg और एप्रोनिकस या पैरासीटामोल 650 mg लेनी चाहिए। क्योंकि यह सामने आया है कि कोविड-19 खून को जमा देता है, जिससे कि व्यक्ति की थ्रोम्बोसिस पैदा होता है और जिसके कारण खून नसों में जम जाता है और इस कारण दिमाग, दिल व फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसके कारण यह व्यक्ति की सांस लेने में कारण करती है या दिक्कत होने लगती है और सांस न आने के कारण व्यक्ति की तेजी से मौत हो जाती है।
तो देखिए अगर आप लोगों को इससे बचना है तो आप लोगों को 650 mg यानी 650 mg पैरासीटामोल एंड एस्प्रिन 100 mg लेना है, ठीक है ना। इसका मेन रीज़न क्या है कि जो कोविड-19 होता है इससे क्या होता है कि ये पहले बात तो देखिए ये वायरस नहीं है, ठीक है ना। ये क्या यह एक 5G रेडिएशन है जिसके कारण लोगों के नसों में खून का आप बोल सकते हैं थक्का बन जाता है, यानी गांठ बन जाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोगों को ये दोनों चीज़ें लेनी है, ठीक है ना। अब हम लोग देख रहे हैं दिमाग, दिल व फेफड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जिसके कारण व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और सांस न आने के कारण व्यक्ति की तेजी से मौत हो जाती है। अब देखिए इटली के डॉक्टर्स ने WHO के प्रोटोकॉल को नहीं माना और उन लाशों पर ऑटोप्सीज किया। मतलब क्या किया, आप बोल सकते हैं ऑटोप्सीज किया मीन्स आप बोल सकते हैं इसको पोस्टमार्टम किया। क्या किया, पोस्टमार्टम किया, ठीक है ना, ऑटोप्सीज किया, जिनकी मौत कोविड-19 की वजह से हुई थी, ठीक है ना, उन्हीं पेशेंट पर, ठीक है ना। डॉक्टरों ने उन लाशों की भुजाओं, टांगों और शरीर के दूसरे हिस्सों को खोलकर सही से देखने व परखने के बाद महसूस किया कि खून की नस नाड़ियों फैली हुई हैं और नसें थ्रोम्बी से भरी हुई थी जो खून को आमतौर पर बहने से रोकती हैं और ऑक्सीजन के शरीर में प्रवाह को भी कम करती हैं, जिस कारण रोगी की मौत हो जाती है। इस रिसर्च को जान लेने के बाद इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुरंत कोविड-19 के इलाज प्रोटोकॉल को बदल दिया और अपने पॉजिटिव मरीजों को एस्पिरिन 100 mg और एम्प्रोमैक्स देना शुरू कर दिया, जिससे मरीज ठीक होने लगे और उनकी सेहत में सुधार नजर आने लगा। इटली स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ही दिन में 14,000 से भी ज़्यादा मरीजों की छुट्टी कर दी और उन्हें अपने घरों को भेज दिया। स्रोत इटली स्वास्थ्य मंत्रालय। तो देखिए ये इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय से आया है। इसलिए दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।